हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं भी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों आज का जो भी टॉपिक है आर्टिकल का पार्ट 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना दोस्तों। जो विद्यार्थी मेरे लाडलों, जो मेरे दुलारे विद्यार्थी हैं, पूरा आर्टिकल नहीं देखे होंगे, जितने भी आर्टिकल का कंसेप्ट है आप लोग जाइए। 4 आर्टिकल का वीडियो अपलोड हो चुका है। यूट्यूब पे जाइएगा चैनल पे, उसके बाद प्ले लिस्ट पे जाइएगा तो प्ले लिस्ट में बना होगा, वहां पे हर वीडियो आपको अवेलेबल है। आपको हर वीडियो वहां पे मिल जाएगा। कल का जो वीडियो था वह आर्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही था। आज भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज भी हम लोग आर्टिकल की क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों हम लोग लौटते हैं अपनी जर्नी की ओर, है ना। और आप लोग पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आप लोग के क्वेश्चन सामने है, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे। 1 से लेकर 4 तक आप क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो भी कंसेप्ट आपका छूटा होगा मैं कंसेप्ट को भी बताते चलूंगा, है ना मेरे प्यारे लाडलो, है ना। चलिए देखते चलिए। पहला क्वेश्चन है आई थिंक ओ भाई साहब, एक मिनट दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आई थिंक आई विल बाई डैश अ न्यू ड्रेस फॉर माई फादर, है ना। आई थिंक आई विल बाई अ न्यू शर्ट फॉर माई फादर, ये क्वेश्चन पहला है। ऑप्शन ए ऑन द नो आर्टिकल, जहां एन ए लिखा है समझ जाइएगा नो आर्टिकल की बात हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा इसको आप सुधारने का प्रयास करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे देखो ए प्लीज का स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, एस ई कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन हो गया प्लीज गिव मी डैश ओनियन फॉर द स्ट्यू। सेकेंड क्वेश्चन हो गया हु कैन प्ले डैश पियानो इन योर क्लास। थर्ड क्वेश्चन आपका है माई ग्रैंड मदर गेव मी डैश डॉल ऑन माई बर्थडे। ये 4 क्वेश्चन है। पहले आप लोग इस चारों क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, फिर मैं सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करवाऊंगा। चलिए चलिए लाड लोग फटाफट फटाफट आप लोग बनाने का प्रयास करो, फटाफट बनाओ तो क्या इसका आंसर होगा, है ना। बनाइए। चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे लाडलो। फर्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक आई विल बाई। मैंने सोचा मैं खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, तो न्यू शर्ट फॉर माय फादर, अपने पिताजी के लिए। क्या, तो एक नया शर्ट की बात हो रहा है। शर्ट तो कोई हो सकता है ना, यहाँ पे तो किसी खास शर्ट की बात नहीं हो रहा है दोस्तों, कोई भी शर्ट हो सकता है। तो इसमें हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल में या तो अ आता है या नहीं तो अन आता है। उच्चारण आप कर लो, न्यू। न्यू ड्रेस ना आया, इसमें आर्टिकल क्या हो गया, अ हो गया। कल की क्लास में दोस्तों मैं एक जगह थोड़ा सा गलती से हमसे ही टिक आउट हो चुका है। शायद वह क्वेश्चन था ओल्ड लेडी करके, ओल्ड मैन या ओल्ड लेडी था। ओल्ड मैन होगा या ओल्ड लेडी होगा, जो भी हो, है ना। आप लोग थोड़ा सा पिछला क्लास अगर देखिएगा तो उसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा। वहां पे मैं भूल से अ लगा दिया हूं, वहां पे अ नहीं, ओल्ड लेडी में अन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारो, चलो अब देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है प्लीज गिव मी डैश ओनियन, है ना। गिव मी मुझे दीजिए, क्या दीजिए, तो एक प्याज की बात हो रही है ना, प्याज की बात हो रहा है। वो प्याज कोई भी हो सकता है, प्याज कोई भी, क्या पार्टिकुलर थोड़ी है, प्याज कोई खास थोड़ी होता है। ओनियन फॉर द स्ट्यू, मतलब स्ट्यू करने के लिए, छीलने के लिए यहाँ पे प्याज की आपकी बात हो रही है। तो अब बताइएगा ओनियन यहाँ पे आपके काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में आपका आ गया, इसमें आर्टिकल अ अन भरेंगे। ओनियन उच्चारण अ से हो गया, आर्टिकल अ लग जाएगा, अन लग जाएगा, सॉरी अन हो गया। हु कैन प्ले पियानो, देखो यहाँ पे पियानो की बात हो रहा है। तो आपको मैं बताया हूं कि नहीं दोस्तों, जरा बताओ, बताया हूं कि नहीं। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगता है बाबू, तो आर्टिकल द का यूज होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। बात समझ आया। ओ लाडलू, ओ मेरे बकलोल विद्यार्थियों, है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम लोग तो हद कर देते हो यार। तो बताओ
यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, द हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखो। अगला क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर्स गेव मी डैश डॉल ऑन माई बर्थडे। मेरे बर्थडे पे मेरी दादी माँ क्या दी थी, तो एक गुड़िया की बात हो रहा है। तो गुड़िया तो खास थोड़ी हो सकता है यार, वो गुड़िया कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लीजिएगा, आर्टिकल अ हो गया। माई ग्रैंड मदर गेव मी अ डॉल ऑन माई बर्थडे, जन्मदिन पर मुझे क्या दी है, तो दादी माँ ने एक मुझे गुड़िया दिया। चलो ये क्वेश्चन हो गया। और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट पहले पढ़ने का प्रयास कीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन करवाऊंगा, है ना दोस्तों। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा, है ना। शैल वी मीट इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा ऑन डैश संडे, है ना दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है, लुक देयर इज डैश रॉकेट हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज डैश फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई एम गोइंग टू लर्न डैश पंजाबी डैश आल्प्स द हाईएस्ट माउंटेन रेंज सिस्टम इन यूरोप। ये आपका क्वेश्चन है, 9 का क्वेश्चन हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट बनाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, शैल वी मीट इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा, यानी क्या हम लोगों ने सिनेमा के सामने मुलाकात है ऑन संडे। ओ भाई साहब संडे आ गया, तो आप बताओ ना यार, ये तो डे नेम है ना, ये तो डे नेम है, यहाँ पे डे नेम। और आपको पता है जब भी डे नेम दो तरह के आपके मिलेंगे, ये आपको जब भी ये डे नेम का चर्चा पार्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक सेंस में होगा, स्पेसिफिक सेंस में होगा, सेंस में हो जाएगा तो आर्टिकल द लगता है। ऐसे अगर स्पेसिफिक सेंस नहीं हो, मतलब खास बातें नहीं हो, तो उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस की तो बात ही नहीं है। संडे तो आते रहता है, कोई इसमें संडे, अगर यही पे मान लीजिए मैं ऐसे क्वेश्चन बोलूं, ध्यान से सुनना मेरे लाडलो, मैं ऐसे क्वेश्चन बोलूं, मैं कहूं संडे ऑफ लास्ट वीक, संडे ऑफ द लास्ट वीक, देखिएगा संडे ऑफ द लास्ट वीक, लास्ट वीक, वीक इज वेरी इंटरेस्टेड, वॉज वेरी इंटरेस्टेड, वॉज ध्यान से सुनिएगा, वॉज वेरी इंटरेस्टेड, है ना, वेरी इंटरेस्टेड फॉर मी। ये देखो ये बहुत ही विजुअल कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन हो गया डैश संडे। देखो सप्ताह में आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए मंथ में 4 संडे आता है, इसमें तो मालूम ही नहीं चला जहां किस संडे की बात कर रहा हूं, इसमें तो मालूम ही नहीं चला कि मैं किस संडे का बोल दिया कि भाई सब शेल वी मीट इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा, हम लोग सिनेमा के सामने मिले, कहा किसको, किस दिन बाबू, तो संडे के दिन, मालूम ही नहीं चला किस संडे को। लेकिन इसमें देखो संडे ऑफ द लास्ट वीक, और संडे की बात नहीं हो रहा है, बल्कि बल्कि यहाँ पे आपको देख रहे हो मेरे लाडलों, देख रहे हो यहाँ पे किस संडे की बात हो रहा है, यहाँ पे लास्ट वीक मतलब पिछला सप्ताह, पिछला सप्ताह के संडे की बात हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संडे खास हुआ ना। अरे ये सप्ताह भी नहीं, मतलब अभी जो आया वो भी सप्ताह का संडे नहीं, पिछला, पिछला आपके मंथ में 4 सप्ताह आते हैं, लेकिन मैं किस संडे का बात किया, किस संडे का, पिछले सप्ताह का संडे का, तो ये कहीं ना कहीं खास हो गया। तब यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा दोस्तों, द हो जाएगा। यहाँ पे आपको नो आर्टिकल आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो बोलो, अरे भाई साहब बताओ जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ये बात समझ में आया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लीजिएगा, जब भी कोई डे नेम स्पेसिफिक सेंस में आ जाए आर्टिकल द लगता है, स्पेसिफिक सेंस में नहीं आए आर्टिकल का यूज नहीं होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक देयर, करे कि देखो देखो एक रॉकेट जा रहा है। अरे भाई साहब रॉकेट है तो है रॉकेट, अब एक रॉकेट की बात हो गया, वो स्पेसिफिक थोड़ी हो गया, तो यहाँ पे भी आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। किसी को आप दिखा रहे हो देखो एक रॉकेट, है ना, देखो एक रॉकेट, तो रॉकेट की बात हो गया तो आर्टिकल अ हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डैश फर्स्ट, आपको पता है ना ये बाबू ऑर्डिनल नंबर है ना, ऑर्डिनल नंबर में तो कल की क्लास में भी आपका ऑर्डिनल ऑर्डिनल बताया हूं। जब भी आपका बात ऑर्डिनल नंबर की होती है, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर में कौन कौन आते हैं, तो 1 आता है, 2 आता है, सॉरी 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 ये भगवान,
ए भगवान, इतना बड़ा गलती, ओह ओह ओह। ऑर्डिनल नंबर में कौन आता है? तो बाबू फर्स्ट आता है, और क्या आता है? सेकेंड आता है, ऐसे करके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। और कार्डिनल नंबर में कौन आता है? तो कार्डिनल नंबर की अगर आप बात करोगे तो इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो आपको मैं बताया हूं कि बाबू कार्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, नो आर्टिकल हम लगाएंगे, जबकि ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल क्या लगता है? तो द लगता है। आप देख लो प्यारे, आप लोग देखो, ये आपका ऑर्डिनल नंबर हो गया, इसी के चलते आर्टिकल क्या हो जाएगा? यहाँ पे द हो जाएगा। आई एम गोइंग टू लर्न पंजाबी, आपको मैं बताया भी हूँ पिछले क्लास में नहीं, जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे वहां पे क्या बताए थे दोस्तों? क्या बताए थे? बताओ जरा, बताओ लाडनो मेरे, बताओ। मैं आप लोगों को एक चीज बताया हूं कि जब भी बात लैंग्वेज की होती है, लैंग्वेज, जाकर देखिएगा जहां पे हम बताए हैं नेशनलिटी, सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता की, जब लोगों की बात हो जाए, पीपल की बात, और लैंग्वेज, ये तीनों में बहुत अच्छा अंतर बताया हूं। क्लास को देखिएगा, शायद आर्टिकल आर्टिकल पार्ट 3 में, शायद आर्टिकल पार्ट 3 में बताया हूं, उसमें जाकर देखिएगा, आपको ये चीज मालूम चल जाएगी। अरे आई एम गोइंग टू लर्न, मैं सीखने जा रहा हूँ, क्या सीखने जा रहा हूँ? पंजाबी। यानी पंजाबी क्या है? एक प्रकार का यह लैंग्वेज है। यह क्या है बाबू? लैंग्वेज हो गया। यहाँ पे बात लैंग्वेज की हो रही है ना, तो लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जब आर्टिकल का यूज नहीं होता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नो आर्टिकल। क्या दोस्तों, बताओ बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसमें? आपका नो आर्टिकल। डैश आल्प्स, आपको पता है जितने भी माउंटेन रेंज होते हैं, पहाड़ के नाम होते हैं, पहाड़ के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जितने भी माउंटेन रेंज होंगे उनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन मैं पार्ट 3 में या पार्ट 2 में ये भी बात बताया हूं कि बाबू जैसे मान लो ये पहाड़ हो गया, ये समुच्च पहाड़ की अगर बात हो गया तो इसके साथ आर्टिकल द लगेगा। लेकिन इनकी पहाड़ की चोटियों की बात हो जाए, जैसे कहीं माउंट एवरेस्ट लिखा रहे, कंचनजंगा लिखा रहे, कहीं छो लिखा रहे, है ना, कहीं नंदा देवी लिखा रहे, बात समझ पा रहे हैं ना, कहीं केटू लिखा रहे, जिसको हम लोग गार्डविन आस्टिन बोलते हैं, कहीं काराकोरम लिखा रहे, सॉरी काराकोरम नहीं, सॉरी आपका मैकालू लिखा रहे, मनसालू लिखा रहे, सब चोटी का नाम है। यानी वो पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा है, पहाड़ का एक छोटा सा क्या है दोस्तों? हिस्सा है। तो चोटियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन पहाड़ के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो यहाँ पे अल्प्स क्या है? विश्व का सबसे हाईएस्ट जो है ये आपका माउंटेन रेंज है, मतलब बहुत बड़ा पहाड़ है। तो आर्टिकल, सॉरी यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल क्या हो जाएगा बाबू? द हो जाएगा। क्लियर है? तो ये विशाल पर्वतों में से भी एक है। अब चलिए, ये पर्वतों के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। आशा करते हैं मेरे लाडलों ये सारी बात आपको समझ आई होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए 10 से लेकर 15 तक। डैश बेस्ट रनर इन द रेस वाज यंग गर्ल, फिर है 11 नंबर क्वेश्चन में, द फर्स्ट ऑफ डैश जनवरी इन अ ग्रेट हॉलीडे इन मैनी मैनी कंट्रीज, on Sunday my father stay in the bed till 10 o'clock reading dash Sunday paper, है ना, dash Sahara is the northern part of the Africa, what dash beautiful picture there is on the wall, है ना। उसके बाद है, उसके बाद dash longest river in the world is dash Mississippi। ये क्वेश्चन आपका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे लाडलों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आओ सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से पहले बनाना, फिर मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जल्दी से जल्दी जल्दी आप लोग पहले बनाओ, फिर मैं इसको बनाऊंगा, फिर आप देखना कैसे बनेगा। चलो 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 जल्दी जल्दी बनाओ। मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगे क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? जब दिल में दुआ नहीं है, नमाज दोगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? चलो आ जाओ भाई सब, ये तो क्वेश्चन ही नाराज हो गया हमसे, है ना। अब देखो, आपको मैं बताया हूं ना दोस्तों, एक मैं बताया था कंपैरेटिव डिग्री, आप पिछले क्लास में जाकर देखना, जो विद्यार्थी देखे होंगे उनको पता है कंपैरेटिव डिग्री। और एक मैं बताया था क्या दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री, है ना, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल क्या लगता है? तो द लगता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द कब लगेगा?
जब हम कंपेयर किए होंगे कितने के बीच, दो के बीच। कितने के बीच दोस्तों, अरे बताना बताना भाई। जब भी आप कंपेयर किए होंगे कितने के बीच, कंपेयर, तो दो के बीच अगर कंपेयर हुआ होगा तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द लगता है। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द, जैसे आपको पता है गुड पॉजिटिव डिग्री है, और बेटर जो है वह आपका कंपेरेटिव डिग्री है, और बेस्ट जो है वो आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है इसके बाद नाउन है कि नहीं ये भी एक बार चेक कर लेना है। रनर, दौड़ने वाला, भाई साहब नाउन मिल गया, आर्टिकल क्या लगाएंगे यहाँ पे, द लगा देंगे। आगे बढ़ जाओ। द 1 जनवरी, आपको मैं अभी बताया कि बाबू जो भी डे नेम हो जाए, सुनना ध्यान से, डे नेम हो जाए, वीक नेम हो जाए, मंथ नेम हो जाए, ईयर नेम हो जाए, ये सबके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। किस सेंस में, जनरल सेंस में। लेकिन जब मैं इसको स्पेसिफिक बना दूं, खास बना दूं, तब आर्टिकल द लगता है। बोला द 1 जनवरी इज द ग्रेट हॉलीडे इन द मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में जो है जनवरी के फर्स्ट दिन जो होता है छुट्टियां मनाई जाती है। अरे भाई साहब, तो ये तो साधारण बात है, सब लोग मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं, इसमें कोई संदेह वाला बात नहीं है। तो ये स्पेसिफिक थोड़ी हुआ, ये स्पेसिफिक थोड़ी हुआ, ये तो जनरल सेंस हो गया। अभी जनरल सेंस हो गया तो लो लाड लो, जनरल सेंस में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आंसर आपका क्या हो गया, नो आर्टिकल हो गया। ऑन संडे माई फादर स्टेज, सुना सुनना ध्यान से, इन बेड। ऑन संडे, संडे के दिन में फादर जो होते हैं ना बेड पे ठहरते हैं, मतलब बेड पे रहते हैं टिल 10 o'clock, 10 बजे, और क्या पढ़ते हैं, तो संडे पेपर पढ़ते हैं। यानी कोई और पेपर उनको पसंद ही नहीं, उनको और पेपर पसंद ही नहीं, संडे वाला पेपर को संडे वाले पेपर को पढ़ते हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये पेपर जो है अपने आप में खास को दिखा रहा है, संडे पेपर को ही पढ़ते हैं, तो यह पार्टिकुलर हो गया। अरे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सभी तो पेपर है। किस पेपर की बात हुआ, तो केवल संडे पेपर का बात हुआ, तो कहीं ना कहीं ये खास हो गया। तब इसके साथ ये आर्टिकल क्या लगेगा दोस्तों, द लगेगा। आप केवल इस संडे को देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे देखो नाउन लगा है, संडे पेपर की बात हुआ, यानी जो संडे के दिन पेपर आता है उसकी बात हो रहा है, तो खास है, आर्टिकल द लग गया। डैश सहारा, आपको पता है दुनिया में जो भी खास चीजें हैं, जैसे मान लो डिजर्ट हो गया, रेगिस्तान की जब बात बोलते हैं हम लोग, रिवर के नाम के आगे, है ना, रिवर के नाम के आगे, डिजर्ट के नाम के आगे, माउंटेन हो जाए पहाड़ के नाम के आगे, है ना, लेक हो जाए झील के नाम के आगे, फिर उसके बाद फॉरेस्ट हो जाए, पूरे जितने भी जंगल हैं उनके नाम के पहले, बहुत सारे चीजें इसमें है। ये सब के आर्टिकल द। जोग्राफिकल, जोग्राफिकल कंडीशन आपको बताया था ना, जोग्राफिकल टर्म जितने भी हैं, जितने भी जोग्राफी से संबंधित है, उन सबके पहले आर्टिकल द लगता है। तो देखो ना यार, यहाँ पे सहारा जो है, ये सहारा रेगिस्तान का आप लोग नाम सुने होंगे ना, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसके साथ आर्टिकल क्या लग जाएगा बाबू, द लग जाएगा। मैं ये बहुत अच्छे से आपको एक चीज बताया हूँ, इसको भी मैं बताया हूँ बहुत अच्छे तरीका से, ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा सुनने का प्रयास करना। देखो ये क्वेश्चन में क्या मैं बताया हूँ बाबू, ये मैं क्या बताया हूँ इसमें, इसमें तो द हो गया, हाँ द हो गया, इसमें भी क्या, द। अब यहाँ पे देखो, आपको बताए थे कि नहीं प्यारे विद्यार्थी, बताओ, व्हाट, हाउ, व्हाट, हाउ, सच, है ना। उसके बाद कोई आपको नाउन मिल जाए, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा लीजिएगा, कभी कभी एक्सक्लेमेशन साइन ना भी देता है, एक्सक्लेमेशन साइन। तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो होता है इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, और अन का यूज होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है, देयर इज एन वॉल, कहाँ पे है, तो वॉल पर, दीवार पर है, यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा, ऑन। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, डैश मिसिसिपी, है ना। अब बताओ ना यार, ये नदी का नाम है, इसके साथ भी आर्टिकल द लग गया, और इसके साथ भी आर्टिकल क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, यानी दोनों के साथ क्या होगा भाई, आर्टिकल द का यूज होगा। अरे मेरे लाडलो, ये बात समझ आया, आया, आया कि नहीं आया, बताओ बताओ, आया ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़े, तो देखो क्या क्वेश्चन है, मिस इलिजा स्पीक्स चाइनीज, यानी मिस इलिजा जो है वह क्या बोलती है, क्या बोलती हैं, ओ भाई साहब बता दो बता दो, क्या बोलती हैं, तो चाइनीज बोलती हैं, क्या बोलती हैं, चाइनीज। अब जरा मुझे बताना, चाइनीज कोई व्यक्ति कुछ अगर बोल रहा है तो यार वो तो भाषा ही ना बोलेगा, वो तो लैंग्वेज ही ना बोलेगा, तो चाइनीज यहाँ पे क्या हो गया, तो दोस्तों लैंग्वेज हो गया। और आपको अभी बता के गए लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, नो आर्टिकल हो गया। ही हैड रेड वेदास, यहाँ पे देखो ही हैड रेड वेदास, वेद का बात हो रहा है, कोई बुक का नाम है,
बुक के जितने भी नाम होते हैं आर्टिकल द लगता है। ओ भाई साहब, रामायण महाभारत ग्रंथ है वो बुक हो गया, है ना, सबके पहले आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। मिस्टर कलाम, मिस्टर कलाम, मिस्टर कलाम इज न्यूटन ऑफ इंडिया, मैं बताया था ना, जब किसी एक प्रॉपर नाउन का तुलना किसी अन्य प्रॉपर नाउन से कर दिया जाए। ओ भाई साहब, याद आ रहा है कुछ, जब किसी प्रॉपर नाउन का तुलना किसी अन्य प्रॉपर नाउन से कर दिया जाए वहां पे आर्टिकल द लगता है। ऐसे साधारण तरीका से, ऐसे साधारण तरीका से प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मैं कहूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। जैसे मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन लिखता था, डैश न्यूटन, डैश न्यूटन इज अ साइंटिस्ट। अब बताओ तो क्या ये न्यूटन साहब के पहले आर्टिकल लगेगा, तो जी नहीं, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन देखो कह रहा है कि मिस्टर कलाम जो है ना, मिस्टर कलाम जो है इंडिया के क्या है, वो न्यूटन है। यानी आप क्या समझ पा रहे हो इससे, यानी जो न्यूटन के स्थान पर, न्यूटन का स्थान पर किनको देखा जा रहा है, तो मिस्टर कलाम को देखा जा रहा है। यानी न्यूटन की जो गुणवत्ता है वह किनके अंदर मिल रही है, मिस्टर कलाम के अंदर मिल रही है। तो बताइए ना दोस्तों, मिस्टर कलाम का तुलना किससे किया गया, न्यूटन से। तो जिससे तुलना किया गया हो उसके पहले आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। अब नहीं, आपको ट्रिक भी बताए थे, ऑफ हो जाएगा दोनों तरफ नाउन, पहला वाला के अनुसार आर्टिकल द लगता है। चलो, हैव यू सीन डैश ताजमहल, जितने भी बिल्डिंग होंगे विश्व में, जितने भी बिल्डिंग होंगे, याद रखेंगे, नोट में हम चीज लिखवाए भी है, वो बिल्डिंग किसी नाम से संबंधित नहीं होना चाहिए, वो बिल्डिंग किसी नाम से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो उसके पहले आर्टिकल, नाम से संबंधित होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बना है। इंडिया गेट, देख लो, इंडिया जुड़ गया ना, प्रॉपर नाउन नहीं लगेगा। चाइना गेट, नाम के आगे यानी प्लेस का नाम दे दिया, नहीं लगेगा। ताजमहल एक बहुत ही धरोहर बिल्डिंग है, 7 अजूबा में से ये भी इसको कहा जाता है, तो आर्टिकल ये कहीं ना कहीं खास हो गया, आर्टिकल द लग जाएगा। डैश गंगा, नदी के नाम के पहले आर्टिकल क्या लगता है बाबू, द लगता है ना। अब बताइएगा, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, देखो केवल अगर यहां तक कहानी को मैं उड़ा देता, अगर गर्ल को मैं उड़ा देता ना, गर्ल को मैं उड़ा देता, चलो अगर मैं गर्ल को डिलीट कर देता तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। क्यों, क्योंकि बिना नाउन के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। चलिए भाई साहब, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ये कर दे रहा हूं, चलो देखिएगा। तो ये गर्ल हो गया, अगर गर्ल आया यानी नाउन आया तब तो भाई आर्टिकल का हम चॉइस करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे अगर ये नहीं रहता ना, अगर मैं इसको मैं हटा देता, इसको मैं हटा देता, तब तो भाई सारा कहानी ही उल्टा हो जाता। बच्चों, मेरे प्यारे लाडलू, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कभी भ्रम मत पाल लीजिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री तो आर्टिकल था। बच्चे यहाँ पे देखते ही नहीं, आपको फंसाना होगा ना तो इसको नाउन को हटा देगा और सुपरलेटिव डिग्री दे देगा। पता चला जो आप आर्टिकल द मारकर चले जाए, ओ भाई साहब सारा कहानी घूम जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। तो याद रखना, नाउन के बिना सारा चीज फीका हो जाएगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर नाउन आ गया तब तो वाह वाह ही है, तब तो वाह वाह ही है। अब बताओ बताओ, अब बताओ, ये नाउन आ गया, ये सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होने के नाते आर्टिकल क्या लग जाएगा, द। व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन इज दिस, वही कहानी इसमें भी है, देखो ना। अभी जो आपको बता के मैंने गया ना, ये वाला व्हाट डैश ब्यूटीफुल पिक्चर, तो वही ये भी है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, आर्टिकल अ लग गया। गेट मी अ किलो, किलो ड्राइव फ्रॉम डैश नियरेस्ट, नियरेस्ट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बाबू, ये देखना थोड़ा सा, इसको आप काट देना, ड्राइव नहीं, डैश अ किलो राइस, है ना, राइस। गेट मी अ किलो, किलो राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर, मतलब नजदीक वाला दुकान से मैंने ना 1 किलो क्या खरीदा, क्या खरीदा, तो चावल खरीदा। नियरेस्ट जो हो गया ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये नाउन आपका, आर्टिकल क्या लग गया भाई, द लग गया। शी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट, वह मारी गई, किसे मारी गई, तो एक एक्सीडेंट में, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये थोड़ी लिखा है जो किस चीज से मरी, बस बोल दीजिए एक्सीडेंट से मर गई। अब किस चीज से एक्सीडेंट हुआ ना मुझे पता ना आपको पता, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, अन एक्सीडेंट हो गया, है ना। उच्चारण करके देख लो, एक्सीडेंट हो गया ना, ऐसे एक्सीडेंट, ए आ गया तो भाई साहब अ में आता है, जब अ में आ गया ना तो आर्टिकल अन लगाते, क से लेकर गया के बीच में उच्चारण आता तो हम क्या लगाते, अ लगाते। समझ पा रहे हो, फिर से सुन लो, फिर से मेरे लाडलो सुन लो, सुन लो सुन लो, आप कहीं घबरा जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। देखो ये आपका एक्सीडेंट है,
एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है ना, तो इसमें तो द लगेगा नहीं, आर्टिकल एंड नो आर्टिकल लगेगा नहीं। अब उच्चारण देखो, अन, अगर उच्चारण इसका हम करें, उच्चारण करते समय अ से लेकर अ तक के बीच में उच्चारण आ गया, पहला उच्चारण याद रखना, पहला, तो आर्टिकल अन लगा देंगे। क से लेकर ज्ञ तक के बीच में आ गया तो आर्टिकल अ लगा देंगे। एक्सीडेंट लिखोगे, एक्सीडेंट, तो देखो ना, एक्सीडेंट लिखोगे ऐसे, तो ए आया, अ में आता है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल अन लग गया। चलो भाई साहब समझ गए। मून, जितने भी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहे हैं, हेवनली बॉडी, ब्रह्मांड के जितने भी अंग हैं, उस सबके पहले आर्टिकल द लगता है। मैं कल भी बात बताया हूं, मून जो है ब्रह्मांड का एक अंग है, आर्टिकल द लग गया, है ना दोस्तों। चलो आगे क्वेश्चन आओ, देखो, डैश लव इज ट्रूथ एंड डैश ऑनेस्टी, है ना। आपको पता है कि बाबू ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी, ध्यान से सुनना, नाउन तो है, नाउन तो है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल अन तो लगता नहीं। और बोला क्या जाए, आई लव ट्रूथ, मैं सत्य से प्यार करता हूं और ईमानदारी से प्यार करता हूं, तो ये तो स्पेसिफिक सेंस है नहीं, खास सेंस तो दिखाया नहीं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन देता है, डैश ऑनेस्टी, ऐसे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, बेस्ट पॉलिसी बाबू। तो आप याद रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन जब इसको मैं खास बना देता, जैसे मान लो यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दे, डैश ऑनेस्टी ऑफ पुअर, डैश ऑनेस्टी ऑफ पुअर इज इज वेरी गुड, लो, ये क्वेश्चन हो गया। यानी अब पता चला किसकी ईमानदारी की बात हो रही है, खास बन गया, गरीबों की ईमानदारी की बात। अरे ईमानदारी सबके अंदर आ सकती है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि गरीबों की ईमानदारी जो होती है ना, बहुत अच्छा होती है, तो ये तो खास हो गया ना, तब यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा, द। खास बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑफ से, याद रखना, ऑफ के बाद नाउन आ जाए, ऑफ के पहले नाउन आ जाए, आर्टिकल द लगा के आ जाइएगा। क्लियर है भाई, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डैश रसिया इज अ ग्रेट कंट्री, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल, कोई भी देश जगह का नाम हो जाए, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो इसमें नो आर्टिकल हो गया। लेकिन आपको बताए हैं पिछले क्लास में, किसी भी देश के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, ये सब लगा होगा, आर्टिकल द लग जाएगा। पिछला क्लास आप लोग देखिएगा, जहां पे कॉन्सेप्ट हम बताए हैं। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। वी ड्रिंक वाटर टू लिव, यानी बाबू अनकाउंटेबल नाउन है, अभी बता के गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, या मटेरियल नाउन भी याद रखिएगा, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फिर से सुन लो, अगर हम नहीं बताए होंगे तो याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम महसूस करते हैं, एक बात, मटेरियल नाउन जिसको अपना माप तोल करते हो, ये सबके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन जब उसको आप खास बना दोगे, कल इस पर एक वीडियो में बना दूंगा छोटा सा, आप लोग देख लीजिएगा। जब उसको आप खास बना दोगे, तब उसके साथ आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। तो यहाँ पे सब लोग देखो, ये साधारण बात है कि नहीं, हम लोग पानी पीते हैं क्या करने के लिए, जीने के लिए। आप भी पीते हो, मैं भी पीता हूँ, ये भी पीता है, वो भी पीता है, फलना ढिकलना सब लोग पीता है ना। चलो, तो सब लोग तो पानी पीने के लिए ही सॉरी सॉरी, सब लोग जीने के लिए ही तो पानी पीते हैं ना, तो ये कहाँ खास है, खास नहीं है, तो भाई साहब आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्लियर है मेरे लाडलो, बताओ बताओ बताओ, क्लियर है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, आई होप टू बी इंजीनियर, मैं क्या बनने का आशा करता हूँ, इंजीनियर बनने का आशा करता हूँ। तो इंजीनियर कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ, वो भी सब लोग, है ना, कोई भी इंजीनियर बन सकता है, ये खास बात नहीं, तो खास बात नहीं तो आर्टिकल द नहीं। अब उच्चारण करके आर्टिकल अन भर लीजिएगा, इंजीनियर ई से आया, आर्टिकल अन हो जाएगा। देखो ई से उच्चारण आया ना, तो अन हो गया। डैश गोल्ड इज द प्रीशियस, देख लो, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन यहीं पे देखो, यहाँ पे गोल्ड ऑफ, यहाँ पे ऑफ छूट गया दोस्तों, गोल्ड ऑफ 24 कैरेट इज वेरी प्योर। अब देखो, सोना जो होता है महंगा होता है, महंगा धातु है, सोना जो है महंगा धातु है, सोना महंगा धातु है, सब लोग जानते हो, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, ये भी लोग, सभी लोग, चांदी भी महंगा धातु है, हीरा भी महंगा धातु है। लेकिन आपको पता है ना, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, 18 कैरेट का भी सोना होता है, 20 कैरेट का भी सोना होता है, 16 कैरेट का भी सोना होता है, 24 कैरेट का भी सोना होता है। कौन सा सोना है पता ही नहीं है, तो खास थोड़ी हुआ।
लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो गोल्ड ऑफ, ऑफ लगा लीजिएगा मेरे लाडलो, यहाँ पे ऑफ लगा लीजिएगा बीच में, है ना। देखो गोल्ड ऑफ, ऑफ गोल्ड ऑफ 24 कैरेट, किसी अन्य सोना की बात नहीं हो रहा, किसी अन्य सोना की बात नहीं हो रहा, 24 कैरेट सोना की बात हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये खास हो गया, तब आर्टिकल क्या लग गया, द। सुनिए सुनिए सुनिए, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, क्या मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जब उसको हम खास बना दें तब आर्टिकल द का यूज होता है। क्लियर है। अब देखो मटेरियल नाउन ए भी है, अभी आप लोग को दिखाया ना, वी ड्रिंक वाटर, हम लोग पानी पीते हैं, किसके लिए, जीने के लिए। यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, साधारण बात है, आप भी पीते हो, मैं भी पीता हूँ, वो भी पीता, वो भी पीता, सब लोग पीता है, क्या करने के लिए, जीने के लिए। लेकिन यहाँ पे पानी की तो बात हुई है, लेकिन बताओ पानी, वो नाला का पानी पानी ही है, नदी का पानी पानी ही है, पोखरा का पानी पानी ही है, गंगा का पानी पानी तो हर जगह उपस्थित, वर्षा का पानी पानी ही है। तो ये थोड़ी बताया था किसकी पानी, कौन सी पानी, लेकिन यहाँ पर देखो बताया गया है वाटर ऑफ गंगा, किसकी पानी की बात हुआ है, गंगा की पानी की बात हुआ। तो बताओ ये खास हुआ कि नहीं, खास हुआ कि नहीं, बताओ जरा, खास हुआ ना, यानी नल की पानी की बात नहीं हुआ, गंगा की पानी की बात हुआ, तो पानी ये खास हो गया, आर्टिकल क्या लग जाएगा, यहाँ पे द लग जाएगा। सी इज ईटिंग ऑन डैश बेड, आपको याद आ रहा है, मैं कुछ शब्द लिखवाया था, उसका यूज जनरल यूज, जनरल अगर यूज करेंगे हम लोग, जैसे जनरल यूज नहीं बताए थे, क्या बताए थे दोस्तों आप लोग को, क्या बताए थे आप लोगों को, मुझे भी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, क्या बताए थे। हाँ जैसे मान लो मैं लिखवाया था वर्ड में, अगर टेम्पल हो, मंदिर, पब्लिक प्लेस, रिलीजियस प्लेस, है ना, जैसे टेम्पल हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बेड हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, है ना। हाँ बताए थे अगर उसका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए किया गया हो, मतलब जिस चीज के लिए बना है वही चीज वहां पे हो रहा हो, वही काम हो रहा हो, तब आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन लेकिन अदर पर्पस के लिए किया गया हो, मतलब जिस चीज के लिए बना है वो काम ना होकर कोई अन्य काम हो रहा हो, तब आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे मान लो कॉलेज किस लिए बना होता है, बताओ दोस्तों, तो कहोगे सर साधारण सी बात है, पढ़ने के लिए। अगर कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ने जा रहा है तो कॉलेज के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अब कोई कॉलेज में डांस करने जा रहा है, अरे भाई साहब कॉलेज डांस करने के लिए थोड़ी बना है, आर्टिकल द लगेगा। आप बताओ चर्च क्या करने जाते हो, कोई व्यक्ति चर्च क्यों जाएगा, पूजा करने के लिए, मंदिर क्यों जाएगा, पूजा करने के लिए, कोई जाकर सेल्फा ले रहा है, तो सेल्फा लेने के लिए थोड़ी मंदिर बना है। पूजा अगर हो रहा हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब वहां पे टेम्पल के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, अन्य काम हो रहा हो तो आर्टिकल द लगेगा। अब उसी तरह बेड को देखो, ये बेड का यूज किसके लिए है, तो सोने के लिए है, स्लीपिंग के लिए होता है। हो क्या रहा है, खा रहा है भाई, अदर पर्पस कर रहा है, आर्टिकल द लगा दीजिएगा। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए हाँ, अब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 35 क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं। आशा करते हैं मेरे लाडलो आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे लाडलो, मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।